गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट बेटा। आज आपका नेक्स्ट जो आगे हम बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका, कल हम लोग ने ऑलरेडी कुछ चैप्टर को डिस्कस कर लिया, सॉरी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया था। आज हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन को करेंगे। बेटा देखिए, आप लोग इस टर्म पे तो अभी आप चैप्टर नहीं खत्म होगा, नेक्स्ट टर्म पे इंशाल्लाह आपका चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। और आप लोग बेटा 10th A और 10th B दोनों बच्चे इस वक्त बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, दिस इज वेरी बैड। मैं अपना वीडियो दे रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब करा दिया है, सब कुछ एक एवरीथिंग कम्युनिकेशन का है। आपको नेक्स्ट वीक से मैं आपका, जब मैं क्लास टेस्ट लूंगा, आपका 5 नंबर का कॉपी चेक होगी और 5 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें मैं आप लोग के फिर नंबर काटूंगा, आपकी वीडियोस और आपके नंबर जो आपके यहाँ से नंबर जाएंगे, यही जेन्युइन नंबर है। इस बार आपको पता है स्कूल से ही नंबर जाएंगे, और बोर्ड का पेपर हो ना हो, स्कूल से ही नंबर जाते हैं अब तो इसलिए ध्यान से आप लोग अपना पढ़ाई घर पे करते रहिए, ठीक है? नहीं तो ये नंबर आपके जो रियल नंबर है वही भेजे जाएंगे। तो इसलिए रियल नंबर को अच्छा लाने की कोशिश करिए, जब करेंगे कोशिश जब आप पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट। ये पॉइंट आपके हैं रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की हेडिंग डालते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन के बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डालो, एक्सोथर्मिक सबसे हेड डालो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फटाफट, the reaction which are evolution of heat after combining of two or more reactant. This reaction is also known as combination reaction. ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता चलता है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, इवोल्यूट होती है, यानी निकलती है हीट, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बचाओ बच्चों, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस सबसे पहला एक्सोथर्मिक था। इसमें लिख लीजिए CH4 ब्रैकेट प्लस 2O2 गैस, साइन ऑफ रिएक्शन CO2 गैस प्लस 2H2O प्लस हीट। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में वो आपका वाटर भी निकलेगा 2H2O, और हीट भी निकलेगी। तो हीट जो निकल रही है, ये हीट किसको शो कर रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रही है। दूसरा देखिए, इसी का एग्जांपल नंबर 2, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, ये आपको मैं लैब में इंशाल्लाह जब भी स्कूल खुलेगा, दुआ करिए जल्दी खुले, तो इस रिएक्शंस में आपको लैब में डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके अंदर देखो 2Mg प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन 2MgO प्लस
एस सॉरी ये सॉलिड हो गया प्लस हीट, ये देखो हीट निकल रही है, तो ये भी कौन सा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाता है। तो कहने का मतलब है वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर से हीट को इवोल्यूट किया जाता है, यानी निकलती है, इवोल्यूशन होता है हीट का, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब डालिए हेडिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, लिखिए the reaction which occurs by the absorption of heat, इसमें हीट को एब्जॉर्ब करते हैं by absorption of heat। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं, हीट का निकल रही है, हमारे हाथों से हीट निकली, जब हमने रब किया ये एक्सोथर्मिक हो गई। अब एंडो क्या है, जब हम ठंड आती है ना, तो ठंड के अंदर जब हम हाथ को तापते हैं, गर्मी लेते हैं अपने हाथों की, वो एंडो कहलाई जाती है। जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वो एंडो होती है, और जब हीट को निकालते हैं वो एक्सो होती है। तो लिखिए इसके अंदर द रिएक्शन विच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी either in form of light or electricity, चाहे वो लाइट फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हो, either in light or electricity is called endothermic reaction। अब एब्जॉर्ब करने का रिएक्शन लिखो, फॉर एग्जांपल 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, लिख दो इसके नीचे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है ये, प्लस हीट। अब यहां पर हीट ऑब्जर्व हो रही है, ये देखो ये ऑब्जर्व इधर आ गई हीट, 2Hg प्लस O2। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखो हीट यहां आ गई, ये हीट निकल रही है, ऑब्जर्व हो रही है हीट, NH4Cl प्लस हीट, साइन ऑफ रिएक्शन NH3 प्लस HCl, अमोनिया हो गया, ये अमोनिया हाइड्रो, ये सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया, लिख लेना इसके नीचे, जो नहीं लिख पाओ समझ पाओ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकला आपको फॉर्म में, तो ये भी आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है आपके अंदर। तो देख रहे हैं आप दोनों सूरतों में, दोनों रिएक्शंस में हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। एक पे जरा टाइम देखो कितना हुआ, चलो अभी टाइम है, चलिए बेटा अब जो रिएक्शन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर पेपर, पहले क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन टू, अब क्वेश्चन लिखिए इन दोनों का, राइट डाउन टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनके अलावा लिखना है आपको। ये तो दो रिएक्शन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिए, फेयर कॉपी पे आपने पहले आपको इसकी जैसे आपने मैंने आज बोला है, पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन के बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर ये रिएक्शंस लिखेंगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन लिखना है उसमें लिखिएगा राइट डाउन टू एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो दो रिएक्शन आपको देनी है। चलिए अब हेड डालिए आप, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले आप डाल दिए, रिडॉक्स रिडक्शन बाद में, पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड डालो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इसको समझेंगे तब फिर समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। हैंड डालो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखो इसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर गेन ऑक्सीजन का हो रहा है और लॉस किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे।
उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है, गेन किसका हो, ऑक्सीजन का, लॉस किसका हो, हाइड्रोजन का, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए इसके अंदर, फॉर एग्जांपल लिखिए 2Cu प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन 2CO। अब देखो यहां पर वैसे तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, यहां पर दिखाया नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां पर आके जुड़ गया तो ऑक्सीजन का गेन हो गया। अगर इसी तरीके से एक रिएक्शन हम दिखा देंगे जहां पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो पूरी, अब ये तो हो गई इसकी रिएक्शन, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब पूरी कर लेते हैं हम, तो देखो पूरा 2H2S प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो जाएगा, तो इसके अंदर ये बन जाएगा 2S से हाइड्रोजन यहाँ S से ये H2S था, यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन हट के कहां पहुंच गया, 2H2O बन गया, और ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके अंदर, ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया इसके अंदर। तो ऐसी रिएक्शन क्या, देखो पक्का पता चल रहा है, फातिमा दिमाग से देख लेना, हाँ देखो ये पक्का पता चल रहा है इसके अंदर कि इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके बाद दूसरी वीडियो आ रही है अभी,